नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम सब आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, आर्थिक विकास की क्या विशेषताएं हैं और आर्थिक विकास की प्रगति कैसी है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आर्थिक विकास, हम जानते हैं कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास कहा जाता है। यद्यपि ये संक्षिप्त परिभाषा है, किंतु अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास को बड़े व्यापक पैमाने पर परिभाषित किया गया है। आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित अवधि में देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय, रियल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम। आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक महीने में आर्थिक या वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाने को आर्थिक विकास नहीं कहा जाएगा। एक निर्धारित अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। मेयर और बाल्डविन की परिभाषा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घ काल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दीर्घ काल में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने की प्रक्रिया को आर्थिक विकास कहा जाता है। इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घ काल में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया को आर्थिक विकास कहा जाता है। एक तो और परिभाषाएं देखेंगे, जैसे कोलिन क्लार्क की जो परिभाषा है कि आर्थिक विकास उस प्रक्रिया को बताता है जिससे बढ़ती हुई पूंजी की आवश्यकता एक निश्चित सीमा तक प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि लाती है। और आर्थिक लुईस की परिभाषा देखें तो आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि होता है। बात वही है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, या देश की वास्तविक व्यक्तिगत उत्पादकता में वृद्धि होती है, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि होती है। और श्रीमती हिस्क का कहना है कि अल्प विकसित देशों की समस्याएं उपभोग में न पाए गए साधनों के संबंध रखती है, भले उसके। तो श्रीमती हिक्स की परिभाषा उन्होंने विकासशील देशों के विशेष संदर्भ में दिया है, किंतु आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दीर्घ काल में देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आवश्यक तत्व, इसके आवश्यक तत्व पहला कि ये सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। घड़ी की एक चलती हुई घड़ी के सेकंड की सुई जिस प्रकार से निरंतर चलती रहती है, ये सतत प्रक्रिया है। जैसे वनों का बनते रहना, वनों में निरंतर पेड़ छोटे उगते हैं, फिर वो घने हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, ये सतत प्रक्रिया है। इसी प्रकार से आर्थिक विकास भी एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा क्या है
कि इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रीय आय में सतत प्रक्रिया है आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास में होता क्या है, तो होता यह है कि इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। हम जानते हैं कि चूंकि जनसंख्या भी बढ़ती है, तो जनसंख्या बढ़ने के अनुपात में राष्ट्रीय आय में ज्यादा वृद्धि हो जाना आर्थिक विकास का मानक है, और दीर्घकालीन है। आर्थिक विकास दीर्घकालीन प्रक्रिया है। तो इसकी परिभाषा में 3 ये महत्वपूर्ण तत्व याद रखें कि यह आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकालीन अवधि में राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसकी विशेषताएं, आर्थिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, तो यह परिवर्तनशील है। अब चूंकि सतत प्रक्रिया होने के कारण से निश्चित रूप से परिवर्तनशील को ही राष्ट्रीय आय, अब सतत प्रक्रिया होने के कारण से आर्थिक विकास एक परिवर्तनशील है। आर्थिक विकास में क्या किया जाता है, दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन आर्थिक विकास का चूंकि एक महत्वपूर्ण तत्व है, आर्थिक विकास का मानक माप है राष्ट्रीय आय, तो इस कारण से राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय अध्ययन, अर्थव्यवस्था कई क्षेत्रों में विभक्त होती है और सभी क्षेत्रों का समयोग आर्थिक विकास कहलाता है। तो इस कारण से आर्थिक विकास में सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। व्यापक अध्ययन, संपूर्ण देश का अध्ययन, अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन। तो इस कारण से आर्थिक विकास एक व्यापक अध्ययन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर, अब चूंकि आर्थिक विकास एक देश में आयात निर्यात विदेशी व्यापार भी होता है, और विदेशी व्यापार होने के कारण से उसके जो कुछ समस्याएं हैं या अनिवार्य तत्व हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है। इस कारण से राष्ट्रीय आर्थिक विकास एक अंतरराष्ट्रीय व्यापक स्तर का अध्ययन है। अब चूंकि ये व्यापक अध्ययन है, इस कारण से इसमें गणितीय विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी, इन सब का प्रयोग किया जाता है। चूंकि हर क्षेत्र की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना है, इस कारण से गणितीय विधियों का आर्थिक विकास में उपयोग किया जाता है। आर्थिक विकास की प्रकृति, नेचर, आर्थिक विकास स्थैतिक प्रकृति का भी होता है और आर्थिक विकास प्रावैधिक भी होता है। तो आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। धन्यवाद।